फ्रेंड्स, ई गोल्ड माइनिंग इकोसिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी जाना है। सो आज हम लोग एक छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेंगे। सो ई गोल्ड का जो लगभग एक महीने में किस तरह सा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ता हूँ। सो ऑलरेडी सबको मालूम है 4 तरह के माइनर होते हैं। इसके बारे में मैं फिर से डिस्कस नहीं करूंगा। सो अभी तक लगभग एक महीने में जो माइनिंग शुरू हो के लगभग 10 दिन हो गया, 10 नहीं 15 दिन हो चुका है, लेकिन इसका माइनिंग प्री सेल लगभग एक महीने से शुरू हो चुका है। सो अभी माइनिंग ऑलरेडी चल रहा है। सो नियर अबाउट नजदीक 4000 यूनिट्स अब तक सेल हो चुके हैं, नियर अबाउट। और टोटल नेटवर्क हैश रेट हर दिन बढ़ रहा है। नियर अबाउट 24,90,000 से भी ऊपर का माइनिंग कैपेसिटी ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। सो टोटल आपको मालूम है 21 मिलियन सप्लाई, जैसे बिटकॉइन का सप्लाई, इसका भी सेम सप्लाई है। सो ऑलरेडी माइनिंग में डिप्लॉय, सो नियर अबाउट 24,62,000 मेटा हैश डिप्लॉय हो चुका है। अभी भी लगभग 30,000 मेटा हैश डिप्लॉय होने के लिए बाकी है। सो अब तक के 1,26,000 ई गोल्ड टोकन्स माइन हो चुके हैं लगभग 15 दिन में। सो इसमें से टेस्टिंग के लिए 43.28 क्लेम हो चुके हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अभी कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। सो इट्स ऑन लॉन्चिंग ऑन पैनकेक शॉप। सितंबर 18 तारीख को जब लॉन्च हो जाएगा तो सभी लोग उन लोगों का ई गोल्ड टोकन को क्लेम करके चाहिए तो ट्रेड कर सकते, नहीं तो होल्ड भी कर सकते। सो जब जब क्लेम करेंगे उसका बर्न फीचर्स एक्टिवेशन ऑलरेडी है। सो अब टेस्ट के लिए 43.28 टोकन्स को उन्होंने माइनिंग से निकाला था। सो 21.650% मेटा फ्यूल कॉस्ट बर्निंग में जाता है। सो फर्स्ट क्लेम रहेगा। बाकी का क्लेम करते वक्त सबको मालूम है किस तरह का टैक्सेशन पार्ट है। सो नियर अबाउट 70% ऑफ द एंटायर सप्लाई 80 ईयर्स में बर्न होने का चांसेस ज्यादा है फ्रेंड्स। सो इस तरह इसका एंटायर पेज आप देख सकते हैं। सो इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस भी आप लोगों को दिखने को मिलेगा। सो क्लिक ऑन लर्न मोर, सो उसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग उसका रोड मैप देख लेंगे। सो किस तरह का रोड मैप डिजाइन किया हुआ है। सो लगभग 3 से 4 साल के अंदर मेटावर्स प्रोजेक्ट्स अप ट्रेंड लेने वाले हैं फ्रेंड्स। ई गोल्ड भी इसका एक पार्ट बन सकता है। सो ई गोल्ड प्री सेल ऑलरेडी 3 जुलाई को हो चुका है। सो ई गोल्ड माइनिंग ऑक्शंस एक्टिवेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, 17 अगस्त से शुरू हो चुका है। नियर अबाउट आज मैं 3 तारीख है तो लगभग बोल सकता हूँ लगभग 15 दिन ऑलरेडी हो चुका है। सो ई गोल्ड ऑक्शन पुल, सो इसका प्राइस मेकर्स हम लोग बनेंगे। सो ई गोल्ड ऑक्शन द्वारा हम लोग इसको प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, कितना प्राइस इसका इनिशियली हो सकता है। सो हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। सो ई गोल्ड ऑक्शन पुल में पार्टिसिपेट करके, सो आगे मैं बता दूंगा किस तरह से हम लोगों को पार्टिसिपेट करना है। सो ई गोल्ड ट्रेडिंग ऑन पैनकेक स्वैप 17 सितंबर। सो लगभग आज से भी लगभग 15 दिन और भी है। उसके बाद ई गोल्ड लिक्विडिटी फार्मिंग, जो हम लोगों को पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी देने पर फार्म कर सकते हैं ई गोल्ड टोकन को, इसका मैकेनिक्स के ऊपर। सो 18 तारीख को होने वाला है। बाद में और एक टैग उन लोगों का टैग प्रोटोकॉल का ई गोल्ड फार्मिंग भी 18 तारीख को हो रहा है। बाद में माइनिंग मेटावर्स वर्जन 1 हम लोग सितंबर एंड या अक्टूबर एंड के अंदर देख सकते हैं। सो वर्चुअली हमारा माइनिंग मशीन को देख सकते हैं। बाद में मोबाइल एप्लीकेशन अक्टूबर एंड तक एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा। सो फ्रीली एयर ड्रॉप्स मिलेगा, जो कोई भी डाउनलोड करता है मोबाइल ई गोल्ड मोबाइल एप्लीकेशन को, उसको ये 1 मेटावर्स का छोटा सा माइनस जो एयर ड्रॉप में मिलेगा वो माइन कर सकता है। सो उसका मेटाटाउन व्हाइट पेपर, सो आगे का प्रोजेक्ट, सो लगभग लग सकता है 2 से 3 साल लग सकता है। ई गोल्ड मेटावर्स प्रोजेक्ट्स, लैंड सेल्स, शॉपिंग सेंटर्स, सब कुछ खुलने वाला है प्योरली वर्चुअल दुनिया में। सो इस तरह का रोड डिजाइन किया है। सो बाकी का सब्जेक्ट्स में मैं नहीं जाऊंगा। सो नेक्स्ट पार्ट आ जाएंगे हम लोग ई गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, एक बार देख लेंगे फ्रेंड्स। जो प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन चेन ऑफ बाइनेंस ब्लॉकचेन। सो आप लोग अब देख सकते हैं किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें डिजाइन किया हुआ है। द ई गोल्ड सेल्स ट्रेजरी, सो ई गोल्ड को हम लोग सेल्स करते हैं एज ए एनएफटी। इट इज नॉट ए आरओआई और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। हम लोग जब ई गोल्ड को एएनएफटी कार्ड को सेल करते हैं, इज कॉल्ड सेल्स ट्रेजरी। सो हम लोगों का जो पैसिव इनकम इसमें से जनरेट होता है, सो नियर अबाउट 18% से लेकर 50% तक का पैसिव इनकम है। सो इनिशियली 18%
आपको मिलेगा ही। उसके बाद आप रैंक बढ़ा सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपका एंटायर टीम। अनलिमिटेड डेप्थ से आपका वॉल्यूम आता है, उसके ऊपर आप अप टू 50% इसका एफिलिएट कमीशन पा सकते हैं। सो इसका सेल्स ट्रेजरी, सो सेल होने का एएनएफटी सेल होता है ना, उसका बीयूएसडी इस पूल में चला जाता है। सो पैसिव इनकम के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाद में ई गोल्ड माइनर एनएफटी, जो हम लोग माइनिंग कार्ड्स खरीदते हैं, उसका भी माइनर आईडी हम लोग ब्लॉकचेन में देख सकते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब मैं तो डालने के लिए जाऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा, सो आप डाल के चेक कर सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन में। बाद में ई गोल्ड टोकन का एंटायर 2 करोड़ 10 लाख कॉइन का एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। सो किस तरह से इसको अलग अलग डिजाइन में माइनिंग पूल में कितना, डेवलपर के पास कितना, लिक्विडिटी में कितना, सब कुछ इसका डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। बाद में ई गोल्ड माइनिंग एनएफटी साइकिल 1, सो पहली बार 1 करोड़ कॉइन का माइनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगले 4 साल के लिए तक ये कॉन्ट्रैक्ट से माइनिंग से हम लोगों को मिल सकता है रिवॉर्ड्स। सो 4 साल के बाद इसका हाल्विंग हो जाएगा। इस तरह का 20 कॉन्ट्रैक्ट्स 80 ईयर्स तक माइनिंग है। हर 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट बदलता रहता है। सो हाल्विंग बोलते हैं हम लोग। सो ईच हाल्विंग पर हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बदलता। सो 20 और 19 कॉन्ट्रैक्ट्स और भी आना है। ये पहला कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। सो ई गोल्ड माइनिंग फार्म साइकिल्स ऑलरेडी मैंने बोल दिया, फार्म साइकिल किस तरह से होता है। हम लोग रिवॉर्ड निकालते हैं तो इस साइकिल से हम लोग देख सकते हैं, माइनिंग फार्म साइकिल। उसके बाद ई गोल्ड माइनर क्लेम काउंटर, सो जब हम लोग माइनर को क्लेम करते हैं और स्टेकिंग में डालते हैं, उसका अकाउंट भी हम लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद ई गोल्ड पब्लिक वॉलेट्स हम लोग देख लेंगे किस तरह का पब्लिक। पैनकेक स्वैप में लिक्विडिटी देने के लिए हम लोग अभी देख सकते हैं नियर अबाउट 15,000 ई गोल्ड टोकन को इस कॉन्ट्रैक्ट में रेडी रखा है। सो सितंबर 10 तारीख के बाद लॉन्च हो जाएगा। डेवलपमेंट फंड्स नियर अबाउट 6 लाख ई गोल्ड टोकन इस कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। सो जब भी चाहे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, डेवलपर्स लोग कब कब इसको मार्केट में सेल करेंगे बोल के इस कॉन्ट्रैक्ट से पता लगा सकते हैं। फ्यूचर माइनिंग रिजर्व्स के लिए भी इसमें रखा है, टोकन्स रखा है। उसके बाद ई गोल्ड टैग फार्मिंग, उसके बाद ई गोल्ड बीयूएसडी लिक्विडिटी फार्मिंग जो पैनकेक सेप में लॉन्च हो रहा है, सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रख दिया। सो नियर अबाउट मैं बोल सकता हूँ नियर अबाउट 30 से भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें डिजाइन किया है। इसीलिए प्योरली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल मैं बोल सकता हूँ। सब कुछ ऑन चेन ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन में हम लोग देख सकते हैं। सो मैं अभी बैक जाऊंगा। सो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने किया इसके व्हाइट के पेपर के ऊपर। अभी एंटर ऐप किस तरह से कर सकते हैं। सो मेरा पास मेटामास्क वैलेट है। सो मेटामास्क वैलेट में कनेक्ट करूंगा मैं। सो कनेक्ट करने के बाद जो अकाउंट ओवरव्यू, बाई माइनस, मैनेज माइनस और इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन इधर रहता है फ्रेंड्स। सो हम लोग किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं, जो माइनर्स को हमारा इनवाइट एंड अर्न प्रोग्राम को किस तरह से चेक कर सकते हैं। सो पहली बार मैं क्लिक कर दूंगा इनवाइट एंड अर्न। सो आपको क्लिक करना पड़ेगा इन्फिनिटी प्लान पर। सो अभी आपका सब कुछ, आपका वैलेट एड्रेस, अगर आपको किसी को इसका लिंक बेचना चाहते हैं तो कॉपी यूआरएल करके आप किसी को बेच सकते हैं। बाद में आपका इनविटेशन अर्निंग्स किस तरह से, अभी ये टोटल मैं अगर दिखा दूं तो मेरा टोटल टीम 256 टोटल टीम है मेरा। सो मेरा रैंक नियर अबाउट 7th रैंक है। सो 7th रैंक पर मैं कितना कमीशन स्ट्रक्चर में पहुंच चुका वो भी मैं कंपोजिशन प्लान में इसमें डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। सो मैं मेरा स्लैब रहेगा 30%, क्योंकि मैं 7th रैंक क्वालिफाई कर चुका हूँ। स्टिल देयर आर 16 रैंक से अप टू 50% जो एफिलिएट कमीशन मैं पा सकता हूँ अगर इधर रैंक तक मैं पहुंचा तो। नियर अबाउट अभी $40,000 टारगेट मैंने अचीव किया। सो नेक्स्ट टारगेट मेरा टोटल टीम सेल्स का ये $1,60,000 होने पर मैं 32% में जाऊंगा। नियर अबाउट मैं रैंक 8% तक मैं बढ़ा सकता हूँ। इस तरह से मैं एंटायर इकोसिस्टम से, मेरा टीम से, ओनली प्योरली सेल्स ऑफ एनएफटी से पैसिवली इनकम जनरेट कर सकता हूँ। सो दिस इज माय डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स के ऊपर अभी मेरे को 30% तक डायरेक्टली मिल जाता है। उसके बाद टीम के सेल्स से करो डिफरेंस कमीशन मेरे को, अगर मेरा डायरेक्ट व्यक्ति पहला रैंक में है तो बाकी का 32% मेरे को मिलेगा। अगर वो दूसरा रैंक में है तो 30% मिल सकता है। सो डिफरेंस कमीशन मैं बोल सकता हूँ। सो हम लोगों को इमीडिएटली मिल सकते हैं। सो इस तरह से मैंने नियर अबाउट 30 डेज में $7,273 में इंडियन रुपीज में लगभग 6 लाख से भी ऊपर का एक
पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ। जो प्योरली पैसिव लाइफ टाइम एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हम लोगों को दूसरा जो आरओई बेस्ड होगा, नहीं तो किसी भी 1% डेली, 2% डेली, आधा परसेंट डेली का कुछ इस तरह का सिस्टम देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ चुका है फ्रेंड्स। हम लोग आसानी से एक इकोसिस्टम बढ़ा के टीम डेवलपमेंट करके पैसिवली इनकम इसमें से जनरेट करते हैं। प्लस इसका ई गोल्ड माइनिंग का जो स्ट्रैटेजी से हम लोग इसमें से भी हम लोग जो रेगुलर बेस्ड इनकम की पा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका सेम कंडीशन है, उसके ऊपर हम लोगों को उसको क्लेमिंग ऑप्शंस रहेगा। सो आगे आपका रेफरल ट्री भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपका रेफरल ट्री है बढ़ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा रेफरल ट्री है नियर अबाउट 21 डायरेक्ट्स, उसके बाद टीम रैंकिंग्स, सो नियर अबाउट मेरा एक रैंक नियर अबाउट 6th रैंक में पहुंच चुका है मेरा एक व्यक्ति। जो $34,000 का बिजनेस है, मेरा टोटल 64 है, सो एक बंदे का $34,000 उसका ही बिजनेस है। उसके बाद अलग अलग $500, $60, $40, 1.1K, उसको 1.7K, 500, सो इस तरह 98, इस तरह से टीम बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स स्लोली जो शुरुआत है, अभी तक कोई भी माइनिंग से कि वो रिवॉर्ड निकालने के लिए ऑप्शन नहीं है। जब सितंबर 18 तारीख को ऑफिशियली सब लोग माइनिंग रिवॉर्ड ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और अब कभी भी चाहे तो सेल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो मैं आगे दिखा दूंगा। सो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हम लोगों को देखना। सो बाई माइनर किस तरह से करना है। सो क्लिक ऑन बाई माइनर, आप किसी भी एक माइनर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मे बी G1। सो अभी आपको $20 में मिल रहा है। सो G2 नियर अबाउट 98, सो डिस्काउंट है इधर 2% का। G3 480, $20 का डिस्काउंट है। G4 $2,350 सो लगभग ये $150 का डिस्काउंट है। जब सितंबर 10 तारीख को इसका ऑक्शन फुल शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये डिस्काउंट सब नहीं रहेगा, फुल रेट ही रहेगा। सो 10 तारीख तक आप इसका अपॉर्चुनिटी जो डिस्काउंट अप टू 6% आप ले सकते हैं ई गोल्ड माइनर्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल आपको एक $100 का माइनर खरीदना है, सो आप इस तरह से खरीद सकते हैं। सो G2 के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास BUSD होना जरूरी है, आपके वैलेट में BUSD होना जरूरी है। उसके बाद अभी जरा मेरा BUSD इतना है, सो मैं नियर अबाउट $500 का कार्ड खरीद कर सकता हूँ। अप्रूव BUSD करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वैलेट में आपका ट्रस्ट वैलेट नहीं तो बाइनेंस मेटामास्क में थोड़ा बाइनेंस और BUSD होना जरूरी है। अप्रूव BUSD कीजिए, उसके बाद बाई माइनर कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेंगे। सो स्टेक माइनर्स में जाके हम लोगों को पहली बार माइनर को स्टेक करना पड़ेगा। अभी मेरे पास स्टेक करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास माइनर रहता है, सो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा जो स्टेक करने का, उसका आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए, बाद में अप्रूव कीजिए और स्टार्ट माइनिंग कीजिए, दो ऑप्शन रहेगा। माइनिंग स्टार्ट होने के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आपका ई ई गोल्ड जो माइनर आपको माइन करके दे रहा है या नहीं। आप ट्रैक स्टेकिंग में जाइए। सो सोच लीजिए मेरे पास अभी 3 माइनर्स ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं देखा दूंगा 351 G2 माइनर, सो 100 मेटा हैश का नियर अबाउट 6 ई गोल्ड टोकन ऑलरेडी मेरे को ये माइन करके दे चुका है। सो अभी तो मैं एक माइनर से लगभग 10 बार क्लेम कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट 40 4 साल में एक बार तो करना ही पड़ेगा। सो अगर मैं 4 साल में एक बार करूंगा तो नियर अबाउट 40 ईयर्स तक मैं एक माइनिंग कार्ड से रिवॉर्ड्स लेता रहूंगा। सो इस तरह से इसका सिस्टम डिजाइन किया हुआ है। सो इसमें आपको कितना ई गोल्ड आपका माइन हो रहा है, सब कुछ टैक्स सब देने के बाद 50% फ्यूल टैक्स, बाद में 1% वेयर हाउस टैक्स तो कभी भी रहता है। सो नियर अबाउट नेट यील्ड मेरा 2.99 ई गोल्ड हो सकता है। सो इस तरह से हम लोग माइनिंग किस तरह से होते भी हम लोग देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग बैक में जाएंगे। सो बैक, सो माइनिंग कैलकुलेटर एक बार देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जी माइनर मेरा पास G2 है, $100 का एक माइनिंग कार्ड है। तो सो टोटल नेटवर्क मेटा हैश सिस्टम में, नेटवर्क में ग्लोबली ई गोल्ड माइनर्स कितने लोगों के पास है, उन लोगों का मेटा हैश के ऊपर ये नेटवर्क हैश रहेगा। जब नेटवर्क हैश बढ़ता रहता है, आपका माइनिंग डिफिकल्टी भी बढ़ता रहता है। सो माइनिंग पीरियड हम सोच लेंगे 30 दिन के लिए मैं एक माइनिंग लगाता हूँ, $100 का माइनिंग कार्ड। सो क्लेम कार्ड मैं पहली बार कर रहा हूँ तो कुछ टैक्स नहीं रहेगा, ओनली मेटा फ्यूल कॉस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी के हिसाब से मैं नियर अबाउट 8 ई गोल्ड टोकन को माइन कर सकूंगा $100 को। सो नियर अबाउट इसका प्राइस मेरे को मालूम नहीं, अगर सोच लीजिए इसका प्राइस $10 भी रहेगा तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, $1 से $10 तो पक्का रहेगा इसका, इस तरह का एल्गोरिथम से।
सो $40 रहेगा भी तो $10 रहेगा भी तो मिनिममली। सो नियर अबाउट मैंने $40 का ई गोल्ड माइन किया हुआ है ओनली इन 30 days नियर अबाउट। इसका मैं जो मेरा माइनिंग मशीन के ऊपर मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, सो रिटर्न ऑन माई इन्वेस्टमेंट भाई बोल सकता हूँ नियर अबाउट 40% का रिटर्न हो सकता है। अगर ये $50 हो गया तो हम लोग एक महीने में प्रॉफिट शेयर में आ जाएंगे। अगर इसका रेट $1 रहेगा भी तो रेट $1 रहेगा भी तो नियर अबाउट $4। सो महीने में 4% का भी हम लोग आरओआई कैलकुलेशन कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन इसके ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स जो रिस्क फैक्टर इसमें नथिंग बट ओनली मार्केट प्राइस जो मार्केट के ऊपर रहता है, सो लोग इसको चलाते हैं, एंटायर ई गोल्ड इकोसिस्टम ही इसका प्राइस फिक्स करते हैं। सो आगे बढ़ेंगे, सो वन मोर लास्ट स्टेप हम दिखा दूंगा, सो किस तरह से इसका प्राइस फिक्स होने वाला है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ई गोल्ड ऑक्शन पूल में एक बार हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। सो ये भी एक प्राइस फिक्स करने का फॉर्मूला जो वो भी प्योर ऑन चेन में होता है, सब कुछ ऑन चेन में कैलकुलेशन सब लोग मिलके करते हैं। सो हम लोगों को कनेक्ट वैलेट करके हम क्लिक करना पड़ेगा, अभी तो वैलेट कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो 10 सितंबर को हम लोग वैलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जब चाहे मिनिमम 10 BUSD से लेकर 1 लाख BUSD, 10 लाख BUSD या 2 मिलियन 3 मिलियन BUSD आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके ऊपर है। सो इनिशियली कितना अभी हम लोग सिस्टम में नियर अबाउट मैं बोल सकता हूँ 3984 माइनर्स ऑलरेडी खरीद के हुए। सो सभी लोगों ने फॉर एग्जाम्पल $10 का, अगर $10 का भी माइनिंग कार्ड खरीदा है तो आपको 3984 इंटू 10 नियर अबाउट $3,94,000 इस पूल में आ सकते। फिर भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, खुद का रिसर्च कीजिए। सो इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ फ्रेंड्स। सो फॉर एग्जांपल हम लोग 7,000 जो ई गोल्ड का टोटल एंटायर रहेगा 15,000 का लिक्विडिटी रहेगा, इसमें ऑक्शन पूल में 7,500 का जो लिक्विडिटी आज आ सकता, 7,500 ई गोल्ड टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में डिपेंड अपॉन कितना ई गोल्ड टोकन रहता है उसके ऊपर। अगर सोच लीजिए $7.5 लाख का BUSD पूल में आ गया है तो 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 7,500, सो इसका प्राइस $100 फिक्स हो जाएगा। सो बाकी का 7,500 को और इस BUSD को साथ में मिलाकर लिक्विडिटी दिया जाएगा जो ऑक्शन पूल सितंबर 18 तारीख को जब लिस्ट होता है, ऑक्शन पूल इसका प्राइस फिक्स करते हैं। सो हम लोग कितना चाहिए इसमें हम लोग BUSD को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इनिशियली हम लोग प्री सेल में किस तरह से कॉइन्स को खरीदी कर सकते हैं, इसी तरह इधर भी हम लोग प्री सेल में, ऑक्शन इज अ प्री सेल, तो प्री सेल में ई गोल्ड टोकन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अभी इसका रूल्स देख लेंगे। ऑक्शन 10 तारीख को शुरू होता है और एंड अबाउट 17 सितंबर। सो नियर अबाउट जो शुरू होते वक्त सितंबर 10 तारीख से लेकर 2,01,600 ब्लॉक्स कब कंप्लीट होता है तब इसका जो ऑक्शन पुल खत्म हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 दिन लग सकते हैं ब्लॉक्स बाइनेंस चेन में कंप्लीट होने के लिए, 10 तारीख से लेकर लगभग 17 तारीख तक। उसके बाद जो कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है उसके पास एक ई गोल्ड माइनर होना जरूरी है। सो डिपॉजिट BUSD में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितना भी हो सकता है। सो मिनिमम मेरे को लगता है $10 से आना पड़ेगा, मैक्सिमम नो लिमिट। उसके बाद डिपॉजिट BUSD मल्टीपल बार बार भी आप कर सकते हैं, 6 दिन में आप हर बार भी कर, आज 100 किया, कल 100 किया, परसों 100 किया, परसों 10 किया, इस तरह कितने बार भी आप कर सकते हैं। सो वंस ऑक्शन जो खत्म होने के बाद उसका रेट वो फाइनल कर देते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया अगर 7.5 लाख ऑक्शन पूल में डॉलर आ चुके हैं तो वो 7,500 से डिवाइड हो जाएगा। सो नियर अबाउट उसका वैल्यू $100 रहेगा। अगर वो नियर अबाउट 75,000 ओनली पूल में आता है और 7,500 इसका डिवीजन करेंगे तो $10 रहेगा। प्योरली एवरीथिंग ऑन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द BUSD पूल के ऊपर इसका प्राइस फिक्स हो जाएगा। सो वंस ऑक्शन इज क्लोज, rate will be decided final. All funds collected during the auction process will be added toward the e-gold BUSD liquidity pair in the on the PancakeSwap. उसको जो BUSD ऑक्शन पूल में कलेक्ट होता है उसके जो और एक 7,500 टोकन, जो टोटल 15,000 उधर क्लोज होता है, तो टोटल 7,500 और ये BUSD का एक लिक्विडिटी इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो PancakeSwap में ऑफिशियली पब्लिकली लोग इसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। नियर अबाउट ऑक्शन पूल खत्म होने का 2 घंटे के बाद आप ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा।
और आफ्टर ऑक्शन क्लोजेस देयर विल बी 24 आवर पूल पीरियड ड्यूरिंग द which users will not able to claim. So ऑक्शन पूल खत्म होने के बाद 2 घंटे में पैनकेक स्वैप में लिस्ट हो जाएगा, लेकिन जो सब लोगों को ई गोल्ड टोकन उन लोगों का मिलना है ऑक्शन से जो मिलने वाला है, so लगभग 24 घंटे के बाद उन लोगों को मिलेगा. Once ई गोल्ड withdrawals open, you must withdraw their ई गोल्ड within 7 days. So अभी हम लोगों को ई गोल्ड टोकन मिल चुका है जो ऑक्शन पूल से हम लोग को हमारा ई गोल्ड टोकन मिला है, तो उसको हम लोग 7 दिन में क्लेम करना पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन के बाद वो एंटायर पूल बर्न हो जाएगा. सो क्लेम पहले करके आपको वैलेट में रखना पड़ेगा, बाद में आप जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं. ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल बता दिया. 7500 ई गोल्ड ऑक्शन में, 7500 टुवर्ड्स पैनकेक स्वैप लिक्विडिटी में. सो फॉर्मूला इतना ही रहेगा. ई गोल्ड ऑक्शन में टोटल कितना बीयूएस दिया गया, सो एक्चुअल सप्लाई कितना है ई गोल्ड का 7500, उसके डिवाइडेड बाय बीयूएसडी ऑक्शन डिपॉजिट. तो इसका ई गोल्ड का प्राइस हम लोग प्राइस मेकर बन सकते हैं, हम लोग प्राइस हम लोग डिसाइड करेंगे. सो मैंने ऑलरेडी अदर सब्जेक्ट्स मैंने ऑलरेडी कवर किया है. सो उतना ही फ्रेंड्स. सो ये तो छोटा सा ओवरव्यू ऑन ई गोल्ड, किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग, माइन कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसका इनिशियल प्राइस मेकर्स भी हम ही बनेंगे. सो इस तरह से मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन को इधर कंक्लूड कर रहा हूं. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.